ये लाइट जो बांधे हैं, अब की जब जलसा कीजिएगा तो यहाँ मत बांधिएगा, डायरेक्ट हम लोग को कपार में बांध दीजिए। इतना खराब बांधा है, नजर उठा नहीं पाते हैं। ये इतना खतरनाक जगह हम बांधा, उधर बांध देते, ऐसे ही चेहरा हम लोगों को काला करते जा रहा है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मोहम्मद महबूब गोहर साहब, ये बहुत बड़ा काम किया है। बोल दें कितना बड़ा काम किया है? अरे बोल दें, देखा किताब है, ये देख रहे हो, सवाद आला हजरत। बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत लोग मेहनत किए, लेकिन नहीं, हजरत मेहनत किए और अल्लामा रोशन जमीर साहब ने कुछ और मेहनत कर दिए। ये किताब आज मंजर आम पर है। अपनी जिंदगी में इस किताब को जरूर रखा करें और पढ़ा करें। इसमें बहुत सारी नातें भी है, बहुत सारी बातें भी है। आला हजरत, कौन आला हजरत? पासबान अजमत सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबी की हंसी दरबार है अहमद रजा। हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम गौस वाले हैं। ए मेरे दोस्त आए हो, थोड़ी देर सुनो। नौजवानों सुनो। तुम लोग क्या सुनोगे बेटा? चैन में गर्दन में चैन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, क्या सुनोगे तुम लोग? अफसोस लगता है आज हमारे नौजवान अगर समझ जाएंगे ना हजरत, तो हम लोग को तकलीफ, हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आज उलमा करम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि बच्चों को इल्म सिखाओ, तालीम दो, शिक्षा दो। आज हमारे बच्चे तालीम से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हो, इतने लोग बैठे हो, हम दावा कर सकते हैं कि 80% लोग वजू करने का ढंग नहीं जानते, 75% लोग नहाने का ढंग नहीं जानता। वसूल खाना घुसा, नल चालू किया, कि नल देखे हजरत, एक एक बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा किया है। वो पैसा अगर मकतब मस्जिद में लगाता तो कुछ होता, लेकिन नहीं। शीशा देखिएगा, आईना देखिएगा, लगता है कि बाथरूम नहीं सैलून है, सैलून। इतना मुसलमान खर्चा करता है। अभी एक जगह जाके हम फंस गए थे। अब इतना बड़ा बड़ा नल दिया हुआ था, बोला झारखंडी बाबा हम बोला हाथ पांव वजू वगैरह करेंगे, तो बोला जिसने अंदर घुसी है तो हम अंदर घुसे। अब इतना बड़ा बड़ा गोल गोल देख रहे, बोले कहाँ छुएंगे, क्या करेंगे? एक नलवा घुमा दिए, हथवा छान दिए, अब पानी हथवा में क्या मथवा में गिर रहा। हम बोले क्या हो रहा है? अब वो जल्दी से फिर घुमाए, फिर दूसरा वाला खोले, अब की गर्म पानी। हम बोले मर गए, कहाँ घुस गए रे बाप। हम बोले खर्चा कितना हुआ है? पर 1.5 लाख। हम बोले बच्चा क्या करता है? बोले गुजरात में रहता है। पढ़ा कि नहीं? नहीं पढ़ा। क्या फायदा हुआ मेरे दोस्त? तो झोपड़ी में रहना, कच्चे मकान में रहना, औलादों को पढ़ा देना। मौला अली का कौल है कि यतीम वो नहीं जिनके माँ बाप नहीं है, सबसे बड़ा यतीम वो है जिसके पास इल्म नहीं। जिसके पास इल्म नहीं वो यतीम है। अगर आपके पास इल्म नहीं तो आप यतीम हो। लिहाजा अपने बच्चों को तालीम से सजा दो। आज मुसलमान तालीम पे खर्चा नहीं करता है, पढ़ाई पे नहीं, शादी में खर्चा करेगा। 5-5 लाख खर्चा करता है, एक एक शादी में 10-10 लाख। और वो बेटा एकदम सर से पांव तक जाहिल है, सर से पांव तक जाहिल। पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया, न कभी मदरसा का मुंह देखा, न कभी मकतब में बैठा, न कभी मस्जिद में घुसा। और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, अरे बाप, लगता कचौसा से मंगा के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी बीच में उतरा। देखे शादी में वो हुब्बा, वो कुब्बा, वो जुब्बा, वो ताज, वो फूल, वो माला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला। देखे कभी? पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। पटाखा लेके जा रहे हो शादी घर में, सोचो नबी की सुन्नत है, प्यारी सुन्नत है, उस सुन्नत में तूने पटाखा लाया। बोलो मुसलमानों, नबी की सुन्नत में पटाखे का क्या काम है? किस किताब में है? किस मौलाना ने कहा? आप अगर आलिम की बात मान लेते और उस पटाखे के पैसा अगर आप मदरसे में दे देते, आप अगर खातूने जन्नत में लगा देते, आपकी बेटियां पढ़ती, वही बेटियां ससुराल जाती, शोहर काम करके आता, ये बीबी बन के आगे बढ़ती, शोहर के नजरों में नजरें डाल के वो सलाम कर देती, गरीब की झोपड़ी होती, जन्नत का नमूना दिखाई देती। लेकिन नहीं,
30-30 गाड़ी मुसलमान कहां दिखाता है? बेटी बाप के घर में। इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा फकीर, वो बेटा बाप पूरी जिंदगी में टोटो में भाड़ा नहीं दिया और 30-30 गाड़ी रिजर्व करके ले जा रहा है। और गांव का जितना भूखा नंगा भिखमंगा फकीर सबको चढ़ो, चलो बेटी घर, जाके गर्दन तक ठूसेंगे। हलवा भुंजिया खा के घर से गया और वहां बैठ के कहता बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस। बोलो कब तक बेटी वालों को रुलाओगे? इसलिए बेटियों को तालीम से सजा दो, आलिमा हाफिजा बना दो, ताकि वो बेटी को लाने के लिए तेरा बेटा घुटनों के बल बैठ जाएगा। हमको कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी दे दो, ताकि पढ़ी लिखी बेटियां जब घर में जाएगी वही बेटी को बेटा, जब उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे आवारा नहीं होगा, गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, गुलाम नबी पैदा। बेटियों को पढ़ाओ। अगर तिलक को बंद करना हो तो बेटियों को पढ़ाओ। 5 लाख नहीं देना हो तो बेटियों को पढ़ाओ। 10 लाख में नहीं खरीदना हो दामाद को तो बेटियों को पढ़ाओ। इतनी बेटियों, इतना बेटियों को पढ़ा दो ताकि बेटा बाप मजबूर होके कहेगा हमको कुछ नहीं चाहिए, अपनी आलिमा बेटी को दे दो, ताकि मेरे खानदान में एक आलिमा बेटी बहू बन के जाएगी, वो बेटी सब कुछ सिखाएगी, मेरे खानदान में इल्म फैल जाएगा। अब जब घरों से बेटा निकलेंगे तो गाना गा के नहीं, नाते मुस्तफा गा के नहीं। जरूरत है कौम को अपनी बेटियों को पढ़ा दो, तिलक खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वो बेटा बाप नहीं मांग सकता। तेरा बेटा जाहिल है, वो पूछेगा बेटी, तुम उल्टा सवाल करना कि तेरा बेटा कितना पढ़ा है, तेरा बेटा कहां तक क्या किया है, तजारत है कि कारोबार है। आज बेटी वालों का सौदा, इतना बड़ा भिखमंगा मत बनो। अगर मांगना है तो रमजान में फितरा मांग ले, ज़कात मांग ले, लेकिन बेटी बाप घर मत मांगो। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो। और वो कौन बना सकता है? जब आपका अपना इदारा हो, अपना तालीम की जगह हो, अपना मदरसा हो, बेटियां निकाब पहन के जाएगी, इज्जत से जाएगी, इज्जत से आएगी, ताकि दुनिया कहेगी यही बेटियां हैं। एक दिन जब माँ बनेगी तो उसी माँ के कदमों के नीचे अल्लाह उसे जन्नत अता करे। जरूरी है। और मेरी माँ बहनें, आप भी अपने पर्दे का ख्याल रखें। आजकल मॉडर्न तरह के निकाब चला है। आजकल निकाब हर लड़कियां पहनने लगी, लेकिन निकाब को मोहल्ले से पहन के निकलती है। बाजार में देखिए, जहां पानी पूरी का ठेला है, जहां गुपचुप बिक रहा है, वहां निकाब पलट दिया और गुपचुप। ये क्या सिस्टम है जी? निकाब पहन के बाजार जा रही हो, चेहरा गांव में छुपा के जा रही हो, और बाजार मोड़ में चेहरा निकाब उठा दिया और गुपचुप खा रही, मुंह फुला के। सोचो, पूरी दुनिया देख रही है। मेरी माँ ने, तू वहां से बचो, खाने का शौक है शोहर से कहो, वो ला के घर में देंगे, इज्जत से खाएगी। चौक चौराहे पे पानी पूरे गुपचुप के चक्कर ना रहो। तुम निकाब पलटती हो, गैरों की नजर जाती है, तेरा पीछा करता है, छेड़ने की कोशिश करता है, तो तू पर्दा है, तुम्हारा देखना पर्दा, तेरा बोलना पर्दा, तेरा चलना पर्दा, तेरा खाना पर्दा, तेरा उठना पर्दा, तेरा बैठना पर्दा। अरे तू सरापा पर्दा है, उसी पर्दे में माँ है, उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा।